नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। देश में शुभ टीके का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 16 जनवरी से मिशन वैक्सीनेशन का आगाज हो रहा है, लेकिन उससे पहले कोरोना वायरस पर एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से कब और कैसे हुई, जल्द इसका बड़ा सच सामने आ सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 10 सदस्य की टीम वुहान पहुंच चुकी है और अब ये टीम पता लगाएगी कि वुहान से कोरोना वायरस की शुरुआत कैसे हुई। दिसंबर 2019 में वुहान में कोरोना का पहला केस मिला, जिसके बाद इस वायरस ने पूरी दुनिया में महामारी का रूप ले लिया। अब शुरुआती जानकारी और शुरुआती आनाकानी के बाद, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद चाइना ने झुकते हुए WHO की टीम को आने की अनुमति दी। पहले उन्होंने रोक लगा दी थी और WHO की टीम अब इसकी जांच करने के लिए सिंगापुर से चीन जा रही है। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल लगातार ये मांग उठ रही थी, जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही थी कि आखिरकार वुहान से ये वायरस पूरी दुनिया में कैसे फैला, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद ये मामला WHO में पहुंचा, लेकिन चीन लगातार कोशिश कर रहा था कि ये इंक्वायरी ना हो। इस बीच जब पहले मंजूरी मिल गई, उसके बाद जो टीम थी वो सिंगापुर पहुंची, 10 सदस्य की टीम, लेकिन उन्हें फिर चाइना नहीं आने दिया गया। लेकिन एक बार फिर से जब WHO की ओर से दबाव पड़ा, तब जाके इस टीम को एंट्री मिल रही है वुहान में, जहां ये जाकर अब इस बारे में पूरी जानकारी जुटाएंगे। जो आप ये बस देख रहे हैं, इस बस में वो 10 सदस्य की टीम सवार है जो वुहान में इस पूरे मामले की जांच करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि नवंबर दिसंबर में चीन में इस बारे में पहली जानकारी आने लगी थी कि किस तरह से एक वायरस निकला है जो जिसे हम कोविड-19 कह रहे हैं, वो बहुत ही घातक है और बहुत तेजी से फैलता है। इसके बाद इसकी जानकारी पूरे दुनिया में नहीं फैली, लेकिन चीन को इस बारे में पता था, उसने इस बात को छुपा कर रखा। लेकिन ये बात तब सामने आई जब यूरोपियन कंट्रीज में इसके ट्रेसेस मिले और उसके बाद ये पता लगा कि दरअसल चीन में वायरस पैदा हुआ जो पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन चीन ने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी थी। और इस बीच सिर्फ 48 घंटे का इंतजार है और देश में शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम। पूरा एक्शन प्लान तैयार है, शहर से जिले तक तैयारी हो चुकी है और अब बारी है कोरोना पर फाइनल प्रहार करने की। और इन तैयारियों को और पुख्ता करने के लिए आज दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अहम बैठक कर रहे हैं और यह बैठक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ होगी। इसके अलावा आज स्टेट वैक्सीन स्टोर से कोरोना वैक्सीन की सप्लाई जिले और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक की जा रही है। चैलेंज बड़ा है, लेकिन उस चैलेंज से निपटने के लिए हर पॉइंट पर कमर कस ली गई है। लगातार अलग अलग शहरों में वैक्सीन की सप्लाई हो रही है। आप अलग अलग शहरों की तस्वीर भी देख रहे हैं, जहां कल कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है और इसके अलावा कई शहरों में देर रात वैक्सीन पहुंचाई गई। आज जिलों के वैक्सीन सेंटर्स तक वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। आपको बताएं कि अभी कोविशील्ड के 1 करोड़ 10 लाख डोजेस और कोवैक्सीन के 55 लाख डोसेस की सप्लाई की गई है। पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन दी जाएगी। तो आप देख रहे हैं हमारी देश की 2 दवाई हैं, एक है कोवैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड। 16 जनवरी से मिशन की शुरुआत हो रही है। 15 तक सभी सेंटर्स पर यह वैक्सीन की सप्लाई हो जाएगी। तो इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ गए हैं। हर्ष महाजन है हमारे साथ, इसके अलावा एम्स से हमारे साथ डॉक्टर उमा कुमार भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर उमा, एम्स में भी इसकी तैयारी हो रही होगी, जरा हमें बताइए कि किस तरह की तैयारी है, किस तरह से आप इस वैक्सीनेशन ड्राइव को अपने एम्स में शुरू करने जा रहे हैं। हमारा संपर्क फिर से लगता है टूट गया है, बात करेंगे। महाजन सर, आप जिस बिजनेस में है वहां पर तो लगातार आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से जो कोविड होता है लोगों के लंग्स को इफेक्ट करता है, लेकिन अब वैक्सीन आ चुका है और अब जरा लोगों को बताइए कि ये वैक्सीन कितना कारगर होगा और लोगों को किस तरह से बचाएगा। देखिए, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूं और हमने देखा इन पिछले 10 महीनों में कैट स्कैन करके कि कैसे ये लंग्स को अफेक्ट करता है, कैसे कुछ लोग ठीक होते हैं, कुछ लोग की बीमारी बढ़ती है, आगे फाइब्रोसिस हो जाता है। और अब तो हम जान रहे हैं कि लॉन्ग कोविड करके भी बीमारी है जो कि 6 महीने 8 महीने ठीक होने के बावजूद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इसके लिए एक वैक्सीन होना बहुत ही ज़रूरी था और वैक्सीन अब आ गई है। आपने अभी बताया अपने वक्तव्य में कि 2 वैक्सीन्स हैं। एक है कोविशील्ड जो कि पुणे में बनाई जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा, और ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। और दूसरी है जो कि भारत के अंदर ही विकसित हुई है,
जिसको कोवैक्सिन कहते हैं, और ये भारत बायोटेक जो हैदराबाद में है और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलके बनाया है। तो ये 100 वैक्सीन होना जरूरी इसलिए है कि अगर बीमारी फैले, जैसे हम देख रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, USA है, इंग्लैंड है, वहां आग की तरह ये बीमारी फैल रही है, लोग मर रहे हैं। USA में तो 3000 लोग रोज मर रहे हैं और बीमारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसका एक ही तरीका है कि वैक्सीन आए। वैक्सीन आने से क्या है, बॉडी में इम्यूनिटी बनती है, और इन्फेक्शन अगर होता भी है तो वो उस स्तर का नहीं होता, सिम्टम नहीं होते, सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता, बहुत धीमा उसका स्तर रहता है। और जैसे जैसे कम्युनिटी में ये हम वैक्सीनेशन फैलाते रहेंगे तो एक कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी। अगर 70% के करीब आबादी हमारे देश की वैक्सीनेट हो जाएगी तो बाकी 30% को भी इन्फेक्शन नहीं होगा। ये हर्ड इम्यूनिटी के चलते वो बीमारी एकदम मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है जी। और अच्छी बात यह है कि डॉक्टर साहब, अच्छी बात यह है कि 16 तारीख से अभियान की शुरुआत हो रही है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि हमने जो वैक्सीन तैयार की है, भारत में तैयार की है। डॉक्टर उमा हमारे साथ जुड़ गई है। डॉक्टर उमा, हम भी जानना चाहेंगे ना कि आखिरकार एम्स जो इतने दिनों से इसको लेके इतना काम कर रहा है, किस तरह की वहां पर तैयारी है 16 तारीख को लेके? देखिए, एम्स में इसका कोवैक्सिन का फेज 3 ट्रायल भी हुआ और बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। अब ये ट्रायल इंडिया में पूरा हो चुका है, और इस जो सेकेंड डोजेस टोटल रिक्रूटमेंट हो चुकी है इसमें, जो वॉलंटियर्स थे इस ट्रायल में। तो वील हैव टू वेट फॉर इट्स रिजल्ट। लेकिन जहाँ तक बात है वैक्सीनेशन की, उसकी पूरी तैयारी एम्स में हो चुकी है, बस अब शुरू होने की देर है। डॉक्टर उमा, आपने एक अच्छी बात बताई कि आपके वहाँ पर ट्रायल्स हुए हैं वैक्सीन के, क्योंकि लोगों के अंदर ना कई तरह की भ्रांतियां हैं, कहीं ना कहीं होता है, डाउट्स होते हैं। जरा उनको तो क्लियर कर दीजिए कि कितना सेफ है, चाहे कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो, लोगों के लिए। कि लोगों के मन में ये भ्रम तो है। वो लोग हर जगह देखो जहाँ यही बात हो रही है कि इतनी जल्दी उस वैक्सीन को कैसे अप्रूवल मिल गया। इमरजेंसी अप्रूवल मिला है दोनों वैक्सीन्स को। और दूसरी जहां तक बात है कि जो कोवैक्सिन है उसको लेके लोगों में ज़्यादा एप्रीहेंशन है। लेकिन बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जितने भी अप्रूवल्स होते हैं उनमें एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम होती है जो कि डेटा को एनालाइज करती है। हो सकता है वो डेटा पब्लिश ना हुआ हो, उसमें टाइम लग रहा हो, लेकिन पूरी एनालिसिस के बाद ही जब एक्सपर्ट कमेटी की टीम रिकमेंड करती है अप्रूवल के लिए, तभी वो गवर्नमेंट से अप्रूव होती है। तो अब ये बहुत ही नई सिचुएशन है और पैंडेमिक है, जहाँ पे सबसे प्रायोरिटी ये आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं पोस्ट कोविड उनको बचाया जाए। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन होकर ये ठीक हो जा रहा है, चलो हमें भी हो जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। लोगों को जानना ज़रूरी है कि कुछ लोगों में इन्फेक्शन बहुत होने के बाद काफ़ी सारी परेशानियां आ रही हैं जो हफ्तों महीनों तक देखने में आ रही हैं, तो उनसे भी बचना जरूरी है। तो जैसे ये बीमारी नहीं है वैसे ही ये वैक्सीन नहीं है, लेकिन वैक्सीन को एटलीस्ट हम ये जानते हैं कि जो इसकी एफिकेसी है अगर वो 50% से ज्यादा है तो लोगों को फायदा होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये अभी तक हजारों लोगों में ये ट्रायल कंडक्ट हो चुके हैं और उनमें कोई बहुत डायरेक्ट सीरियस एडवर्स इवेंट बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन नहीं देखने में आया है। डॉक्टर उमा, कम से कम आपने जो ये सारे तर्क दिए हैं, और क्योंकि आप लोगों ने खुद इसको मॉनिटर किया है कि दवाई का क्या असर हो रहा है, उससे तो कम से कम जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनका जो टेंशन है कम हो गया होगा कि कितना सेफ है, क्योंकि खामखा कई लोग डाउट्स उड़ा रहे हैं इसको लेकर। डॉक्टर महाजन, जिस तरह से जिक्र करी थी डॉक्टर उमा कि क्या इंप्लीकेशन होता है, यानी कि एक बार कोविड हो जाता है, लगता है कि एक बार हो गया तो ठीक है, ठीक होकर निकल जाएंगे, लेकिन आप तो इमेजिंग में, रेडियोलॉजी में है, आपको पता है कि मैंने शायद वो देखे स्कैन्स देखे जिनके फेफड़ों में पैचेस आ जाते हैं और कितना मुश्किल होता है फिर उनको वापस नॉर्मल जिंदगी जीना। ये जो वैक्सीनेशन होगा इससे लोगों को कितना फायदा होने जा रहा है, लोगों को समझाइए, क्योंकि डाउट्स हम कह रहे हैं ना, कई तरह के डाउट्स पैदा किए जा रहे हैं वैक्सीन को लेकर। देखिए, डाउट जो पैदा कर रहे हैं कुछ तो पॉलिटिकल रीजंस के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल, ये बहुत ही बुरी बात है।
डॉक्टर उमा ने बहुत सही बताया कि ट्रायल्स भी हुए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, बाकी देश के विभिन्न हॉस्पिटल्स में ट्रायल्स हुए हैं और इसमें कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट दोनों वैक्सीन को लेके नहीं है। जहां तक बात रही कि ये इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे कर दिया गया, 10 साल का काम 10 महीने में कैसे हो गया, तो ये कोऑर्डिनेशन के लिए हुआ है। बिल्कुल। ये दुनिया की सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने मिलके काम किया है, चाहे वो जो वायरस है उसको कल्चर करना, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई है और जो टेक्नोलॉजी भी यूज हुई है इन दो वैक्सीन्स जो इंडिया में बनी है, उसमें वो टेक्नोलॉजी कई सदियों से है, मतलब 100 साल से अधिक ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। पोलियो में यही टेक्नोलॉजी है, जो हेपेटाइटिस है उसके वैक्सीन में यही टेक्नोलॉजी है और हजारों लोगों में एक ट्रायल करके भी देख लिया गया और किसी को सीरियस साइड इफेक्ट नहीं हुआ। आगे मैं बताऊं कि सबसे पहले ये वैक्सीन किसको लग रहा है? सबसे पहले ये डॉक्टरों को लग रहा है, नर्सेस को लग रहा है, हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रहा है। तो अगर हम लोग जो कि वैक्सीन के बारे भी थोड़ा जानते हैं और मेडिसिन के बारे जानते हैं, अगर हम इसको लेने को तैयार हैं और हमें नहीं लगता कि इसमें कोई खामी है या इससे हमें कोई बुरा असर होगा, तो मेरे ख्याल आम जनता को तो बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। जब तक उनका नंबर आएगा तब तक तो कुछ हफ्ते कुछ महीने निकल चुके होंगे और लाखों लोगों को लग गई होगी। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है उसका जो टारगेट है वो ये है कि 5 लाख से लेके 13 लाख लोगों को रोज ये वैक्सीन लगे। तो अच्छा डॉक्टर महाजन, एक बात बताइए, आपके दिमाग में तो कोई इस तरह का कंफ्यूजन तो नहीं है ना? मैं पूछता हूं हर किसी से कि कोविशील्ड अच्छा है या कोवैक्सीन अच्छा है, कौन सा बेटर है, इसको लेकर तो आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है जी, क्योंकि दोनों वैक्सीन अच्छे हैं। WHO ने बोला कि 50% एफिकेसी से अधिक जो भी वैक्सीन हो वो एक्सेप्टेबल है। और ये चाहे कोविशील्ड मिले चाहे कोवैक्सीन मिले, गवर्नमेंट इतनी जद्दोजहद कर रही, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, प्लानिंग से चल रहे हैं। तो बिल्कुल जो वैक्सीन मिले, पहली बार ऐसा हुआ कि ऐप के जरिए पूरी हर चीज को मॉनिटर भी किया जाएगा। डॉक्टर उमा, जब ये वैक्सीनेशन होगा पहले दिन, तो किस तरह का आप लोगों का उस दिन प्रोटोकॉल रहने वाला है? और ये भी बताइए कि आप लोगों का भी किस तरह से नंबर आएगा? जैसे आपने भी शायद रजिस्टर करवाया होगा कि आपको भी ये वैक्सीन लगने जा रहा है। देखिए, अभी डॉक्टर महाजन ने जैसे बात की कि जो कोविन ऐप प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ मॉनिटर किया जा रहा है और वहाँ पे इवन जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वैक्सीन का 2 to 8 डिग्रीज, उसकी भी जानकारी उसमें प्राप्त हो सकती है। तो बहुत ही और किसको सेकंड डोज दी जाएगी, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। होता क्या है कि जब लोगों को फर्स्ट डोज दी जाती है उसके बाद उनको ट्रेस करना सेकंड डोज के लिए मुश्किल हो सकता है। तो कोविन ऐप के जरिए ये भी आसान हो जाएगा। और दूसरा एक और चीज़ है इसमें जो जानकारी मिल पाएगी कि इंटरचेंजेबिलिटी नहीं होनी चाहिए डोजेस में, कि किसी को एक डोज कोविशील्ड लग गई फिर दूसरी वाली कोवैक्सीन लगी, क्योंकि जिसको फर्स्ट डोज एक पर्टिकुलर ब्रांड की दी गई है तो सेकंड डोज भी उसी ब्रांड की मिलनी चाहिए। तो ऐप के जरिए ये भी इंश्योर हो पाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो मैं कहूँगी कुल मिलाकर जितने मेगा लेवल पे ये जो तैयारियां हुई हैं सारे लेवल पे, आई वुड से नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर आप बाकी PSC लेवल तक जाएं, तो ये पूरी बहुत ही तैयारियां फुल प्रूफ तरीके से करने की कोशिश की गई है। लेकिन कहीं पे ग्लिचेस हो सकते हैं। हम किसी भी चीज़ को बहुत इतने मेगा लेवल पे लॉन्च हो रही है वैक्सीन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाने की कोशिश की जा रही है, तो थोड़े बहुत अगर इश्यूज होते भी हैं तो उसमें उनको करेक्ट किया जाएगा। उसकी पूरी, इसीलिए तो ये सारा ट्रायल रन किया गया। आपने देखा कि ड्राई रन हुआ था वैक्सीनेशन के लिए। तो ये सारे एक्सरसाइजेस इसलिए ही की गए हैं कि जो हमारी कंट्री की लोग हैं उनको बहुत बिल्कुल कहना चाहिए कि इनकन्वीनियंस ना हो, उनको कोई परेशानी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और डॉक्टर उमा, जब आप लोग इसको वॉलंटियर्स आप लोग टेस्ट कर रहे थे कि जब ये चल रहे थे फेजेस में, अलग अलग फेजेस में वैक्सीन की, तो अगर कोई भी चीज सिम्टम्स आते हैं तो किस तरह के सिम्टम्स आते हैं? क्योंकि लोग जानना चाहेंगे ना कि अगर सिम्टम्स आते हैं तो हल्का सा आपको कुछ हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, एक बहुत नॉर्मल सी चीज है। वो क्या सिम्टम्स आ सकते हैं?
देखिए, कोई भी वैक्सीन जब दी जाती है तो यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगी कि बच्चों में हम जो डीपीटी वैक्सीनेशन करते हैं तो एक पैरासिटामोल लिखी जाती है और ये कहा भी जाता है कि हो सकता है बच्चा थोड़े कुछ घंटों के लिए या 1-2 दिन के लिए इरिटेबल हो जाए, उसको बुखार आ जाए या जिस साइट पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे दर्द होने लगे तो ये पैरासिटामोल की टैबलेट ले लेंगे। सिमिलरली जो वैक्सीनेशन होता है तो उससे पता चलता है कि बॉडी रिएक्ट कर रही है उसके प्रति, तो थोड़े बहुत रिएक्शन लोगों में हो सकते हैं, जैसे कि हल्का बुखार आ जाना, जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे दर्द हो गया, या थोड़ा सा किसी को हो सकता है मसल्स में पेन होने लगा, माइल्जियाज, जॉइंट्स में हल्का पेन होने लगा, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट लास्टिंग सिम्टम्स होते हैं और वो 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं। दूसरी चीज होता है इमीडिएटली वैक्सीन लगी तो कोई रिएक्शन हुआ, उसके लिए आपने देखा होगा या सुना है कि उसमें हाफ एन आवर के लिए ऑब्जर्व किया जाएगा जिसको भी ये वैक्सीनेशन दी जाएगी। उसमें भी काफी लोगों के मन में शंकाएं हैं कि आधे घंटे वेट क्यों करवाना पड़ रहा है, क्या इससे रिएक्शन हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी अगर किसी का ब्लड भी ड्रॉ करते हैं तो आइडियली तो उसको भी वेट करना चाहिए। कभी कभी देखा होगा लोगों को वेजोवेगल हो जाता है, जैसे ही वो अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, ब्लड सैंपल लिया, उसके बाद उनको चक्कर से आने लगे, थोड़ा नौशिया सी फीलिंग होने लगी, तो इस तरह की परेशानियां देखने को मिल जाती हैं इंजेक्शन लगने के बाद। तो इसलिए हाफ एन आवर का ऑब्जर्वेशन पीरियड भी दिया गया है। जी, डॉक्टर उमा आपका बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर महाजन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से हमें समझा दिया कि आखिरकार ये वैक्सीनेशन किस तरह से होने जा रहा है और जो डाउट्स लोगों के दिमाग में पैदा की जा रही है उसको भी आपने पूरी तरह से हटा दिया है कि लोग बहुत सेफली इसको ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। और गणतंत्र दिवस से पहले राजपथ पर एनएसजी ने कैसे दिखाई अपनी ताकत, आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।